उत्तर प्रदेश की राजनीति में दशकों तक अपनी छाप छोड़ने वाले बाहुबली नेता पंडित हरिशंकर तिवारी का मंगलवार को गोरखपुर में निधन हो गया। उनके निधन की सूचना मिलते ही धर्मशाला स्थित उनके आवास पर हजारों समर्थकों की भीड़ जुट गई। हरिशंकर तिवारी को पूर्वांचल ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलने वाला नाम माना जाता है। उत्तर प्रदेश में बाहुबली राजनीति या कहें सियासत के अपराधीकरण की शुरुआत हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही की अदावत से ही मानी जाती है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार माफिया शब्द का इस्तेमाल भी पूर्वांचल के इसी बाहुबली के लिए किया गया था। हरिशंकर तिवारी गोरखपुर के बड़हलगंज क्षेत्र के टांडा गांव के रहने वाले थे। बात 80 के दशक की है, जब छात्र राजनीति में दो युवाओं ने पूर्वांचल की राजनीति पर अपने छाप छोड़ने की शुरुआत की, जिसमें एक थे वीरेंद्र शाही, जो ठाकुर लॉबी के अगुवा माने गए और जिन्हें गोरक्षपीठ का समर्थन माना जाता था। वहीं दूसरी तरफ हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों का नेता बनकर उभरे। दोनों नेताओं में अदावत ने देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में ब्राह्मण ठाकुर लामबंदी शुरू कर दी। दोनों ही अपराध की दुनिया में भी अपनी धाक जमाते गए और इसी के साथ शुरू हुआ गैंगवार का सिलसिला। गोरखपुर उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। यहाँ से रेलवे का टेंडर हासिल करने के लिए माफियाओं में होड़ रहती थी। तिवारी और शाही गैंग ने इस होड़ में दुश्मनी की सारी हदें पीछे छोड़ दी थी। स्थिति ये हुई कि गैंगवार की धमक लखनऊ तक सुनी जाने लगी थी। उत्तर प्रदेश में तब वीर बहादुर सिंह की सरकार हुआ करती थी, वह भी गोरखपुर के ही थे। कहा जाता है कि इन दिनों वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी गैंग पर नियंत्रण के लिए ही यूपी में पहली बार गैंगस्टर एक्ट लागू किया गया। वही गैंगस्टर एक्ट जिसे आप योगी सरकार के माफियाओं के खिलाफ एक्शन में आए दिन सुनते रहते हैं। पुलिस सख्ती करने लगी थी और हरिशंकर तिवारी पर कई केस लग चुके थे, लेकिन हरिशंकर तिवारी यहाँ रुकने वाले नहीं थे। 1985 में हरिशंकर तिवारी जेल में बंद थे। 80 के दशक में उनके खिलाफ हत्या की साजिश, किडनैपिंग, लूट, रंगदारी आदि के कई मुकदमे दर्ज हो चुके थे। लेकिन किसे पता था कि जेल से उत्तर प्रदेश की सियासत बदलने जा रही है। 1985 में हरिशंकर तिवारी ने जेल से ही निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज कर सभी को चौंका दिया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद 3 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता। 90 का दशक खत्म होते होते हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल में ब्राह्मणों का सबसे मजबूत चेहरा बन चुके थे। 90 के दशक में जब श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ में वीरेंद्र शाही की सरेआम हत्या कर दी, तो पहले अफवाहें यही उड़ी कि हरिशंकर तिवारी ने शाही को मरवा दिया और श्री प्रकाश शुक्ला उनका ही आदमी है। लेकिन बाद में चीजें साफ हो गई और पता चला कि श्री प्रकाश शुक्ला खुद अपना गैंग चला रहा है। वह 6 बार विधायक रहे और यूपी सरकार में 5 बार कैबिनेट मंत्री। यहाँ तक कि एक दिन के सीएम जगदंबिका पाल के कैबिनेट में भी हरिशंकर तिवारी का नाम शामिल था। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने तो वहां भी पंडित जी को कैबिनेट में जगह दी गई। यही नहीं, राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह की सरकार के बाद मायावती और मुलायम सरकार में भी हरिशंकर तिवारी मंत्री रहे। वीरेंद्र शाही से अदावत के चलते हरिशंकर तिवारी की कभी भी गोरक्ष पीठ से संबंध अच्छे नहीं रहे। 2007 में चुनाव हारने के बाद हरिशंकर तिवारी राजनीति से दूर हो गए। उनके दोनों बेटे इस समय समाजवादी पार्टी में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर, यूपी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।